हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज दिन में आपको 3 क्लास मिलने वाली है, तो ये वाली क्लास जो है आज के दिन की पहली क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज जो है वो हम करने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपका होगा इसी का। तो देखिए, ये जो है जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर पे है या करंट अफेयर है, ये आप मत समझ लीजिए कि ये सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। नहीं, जितने भी जेके एसबी के 10+2 लेवल एग्जाम्स हैं या ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं या जेके एसएसबी, जेके पीएससी, जेके पी बॉर्डर बटालियन, स्पेशली इसमें मैं और एक ऐड करना चाहूंगा, जो अग्निपीथ वाले हैं ना, अग्निपीथ का रिटर्न जिनको देना है, ये सभी की सभी क्लासेस उनके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन अग्निपीथ वालों को JNK के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। Who among the following was greatest ruler of प्रतिहारा डायनास्टी? इनमें से प्रतिहारा डायनास्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? प्रतिहारा डायनास्टी का ग्रेटेस्ट रूलर इनमें से कौन था? वो था मेरे दोस्तों मेहर भोजा। कौन था? मेहर भोजा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी रोट कविराजा मरगा? कविराजा मरगा जो है मेरे दोस्तों, जो अर्लीस्ट कनाडा बुक है पॉलिटिक्स पे, ठीक है यानी कि अर्लीस्ट कनाडा बुक ऑन पॉलिटिक्स, जिसका नाम क्या है? कविराजा मरगा मेरे दोस्तों। ये किस ने लिखी? ये किस राष्ट्रकूटा डायनास्टी के रूलर ने लिखी? कविराजा मरगा जो है ये अर्लीस्ट कनाडा बुक ऑन पॉलिटिक्स है, तो ये किस राष्ट्रकूटा के रूलर ने लिखी? शाबाश, ये लिखे मेरे दोस्तों अमोघा वर्षा फर्स्ट ने। किसने? अमोघा वर्षा फर्स्ट ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग बिल्ट फेमस रॉक का टेम्पल एट कैलाश एट एलोरा? तो इनमें से किस राष्ट्रकूटा किंग ने फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाश, ठीक है, जो कैलाश में रॉक का टेम्पल है ना एलोरा में, जहां पे एलोरा केव्स भी हैं, तो ये बताइए वहां पे वो जो रॉक का टेम्पल है कैलाश में, वो किस राष्ट्रकूटा के किंग ने बनवाया था? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, वो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। किसने? कृष्णा फर्स्ट ने। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी इन विच ईयर? देखिए, दो बैटल ऑफ टेरियन हुए थे, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरियन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन है मेरे दोस्तों, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये जंग हुई थी, लेकिन किस साल हुई थी ये आपको बताना है। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन जो है ये किस साल हुई थी मेरे दोस्तों? याद रख लीजिएगा, ये 1191 AD में हुआ था। कब? 1191 AD में। अगर अब आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन में किसकी विक्ट्री हुई थी, तो याद रखना यहाँ पे पृथ्वीराज जो है ना, पृथ्वीराज, यहाँ पे पृथ्वीराज की विक्ट्री हुई थी। पृथ्वीराज ने यहाँ पे मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरियन जो है, सेकंड बैटल ऑफ टेरियन जो है वो कब हुआ, तो याद रख लीजिएगा सेकंड बैटल ऑफ टेरियन जो है मेरे दोस्तों वो 1192 में हुआ। अब किसके बीच में हुआ सेकंड बैटल ऑफ टेरियन? वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। कब? 1192 में। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में किसकी जीत हुई थी, वहां पे याद रखना पृथ्वीराज जो है ना, पृथ्वीराज को वहां पे मारा गया था, ठीक है। वहां पे पृथ्वीराज ने हारा, यानी कि वहां पे मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान की जीत, सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत। और याद रख लीजिएगा सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में ही जो है पृथ्वीराज चौहान को मारा गया था, ठीक है। किसने मारवाया था? मोहम्मद गौरी ने। Which among the following statement is true regarding second battle of Terian? तो second battle of Terian के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? The second battle of Terian took place in 1192। अभी मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल ये इसका सही है। तो और क्या इसके हैं बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पृथ्वीराज चौहान राजपूत रूलर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन सेकंड बैटल ऑफ टेरियन। तो इसका मतलब है ये भी सही है। सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में राजपूत रूलर जो है पृथ्वीराज चौहान, उसको डिफीट किया था मोहम्मद गौरी ने, है ना, तो ये भी ठीक है। थर्ड क्या है? द सेकंड बैटल ऑफ टेरियन, सेकंड बैटल ऑफ टेरियन लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो जैसे ही सेकंड बैटल ऑफ टेरियन हुआ, तो जब मोहम्मद गौरी ने ये जंग जीती, तो उसके बाद यहाँ पे तुर्किश रूल जो है नॉर्थ इंडिया में वो इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका मतलब है इसका सही जवाब क्या है? दैट इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लास्ट रूलर ऑफ चौहान डायनास्टी टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो इनमें से लास्ट रूलर चौहान डायनास्टी का कौन था जो दिल्ली की थ्रोन पे बैठा? शाबाश। तो लास्ट चौहान रूलर कौन था? शाबाश। लास्ट चौहान रूलर कौन था दिल्ली में?
जल्दी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो याद रखना वो था पृथ्वीराज चौहान, यही था पृथ्वीराज चौहान ही, क्योंकि उसके बाद ही तुर्किश रूल जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, पहले ही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, हु वाज लास्ट राजपूता किंग टू डिफीट एंड किलर्ड बाय मोहम्मद गौरी इन बैटल ऑफ चंदावर। तो ये बताइए लास्ट राजपूता किंग कौन था, लास्ट राजपूत किंग कौन था जिसको मोहम्मद गौरी ने मारा था बैटल ऑफ चंदावर में। हु वाज लास्ट राजपूता किंग, जिसको लास्ट राजपूत किंग कौन था जिसको मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था और मारा भी था बैटल ऑफ चंदावर में, तो कौन था? तो मेरे दोस्तों वो कौन था? वो था जयचांद गढ़वाल। कौन था? जयचांद गढ़वाल वो था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो बैटल ऑफ चंदावर है ना, बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? ये 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और ये जयचांद गढ़वाल जो है ना, ये वही जयचांद गढ़वाल है। इसको किसने मारा था? अब देख सकते हो आप, 1194 में इसको बैटल ऑफ चंदावर में मारा किसने? मोहम्मद गौरी ने। यानी कि ये जंग जो है ये मोहम्मद गौरी और जयचांद गढ़वाल के बीच में हुई थी। तो आपको पता है जयचांद गढ़वाल ने पता है क्या किया था? जब फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन हुआ था ना, सॉरी जो सेकंड बैटल ऑफ टेरियन था, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में क्या हुआ था? जो जयचांद गढ़वाल है ना, इसने मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज को डिफीट करने के लिए जयचांद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी को हेल्प की थी। और जब मोहम्मद गौरी ने किसको मारा? पहले मोहम्मद गौरी ने जब सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसके बाद जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ, मोहम्मद गौरी ने फिर उस बैटल ऑफ चंदावर में जयचांद गढ़वाल को भी मारा, हालांकि इसने पहले इसको हेल्प की थी। विच फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड टावर ऑफ विक्ट्री इन चैटोर? ठीक है, तो ये बताइए इनमें से जो रूलर ऑफ मेवाड़ है, इनमें से जो रूलर ऑफ मेवाड़, वो कौन रूलर ऑफ मेवाड़ है जिसने मोहम्मद खिलजी को क्या किया? डिफीट किया। डिफीट करने के बाद उसने चैटोर में टावर ऑफ विक्ट्री जो है वो वहां पे बनवाया। टावर ऑफ विक्ट्री, यानी कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया चैटोर में? या ये बताइए वो कौन सा रूलर ऑफ मेवाड़ था जिसने मोहम्मद खिलजी को हराया? तो वो कौन था? शाबाश, बताओ जल्दी, शाबाश। वो था मेरे दोस्तों राणा कुंभा, उसका नाम था। क्या उसका नाम था? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग चूला रूलर बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड शिवा एट तंजौरी? तंजौरी में जो मेरे दोस्तों बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया, ठीक है, ये किस चूला रूलर ने बनवाया था? ये किस चूला रूलर ने बनवाया? बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये किस चूला रूलर ने बनवाया? ये आपको इंडियन कल्चर में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन उस सेक्शन से। तो जल्दी बताइए क्या इसका सही जवाब है? दैट इज राजा राजा उसका नाम था। ये एक चूला डायनास्टी का एक क्या था? रूलर था। नेक्स्ट, which among the following ruler assumed title of गंगाईकोंडा चूला एंड built a city called गंगाईकोंडा चूलापुरम? तो इनमें से वो कौन सा चूला डायनास्टी का वो कौन सा रूलर है जिसने एज्यूम किया टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चूला? ठीक है, यानी कि उसने अपना टाइटल क्या रखा? गंगाईकोंडा चूला। और उसके बाद एक सिटी भी बनवाई, ठीक है, उसी रूलर ने फिर एक सिटी भी बनवाई जिसका नाम उसने क्या रखा? गंगाईकोंडा चूलापुरम। तो इसका सही जवाब क्या है? ये कौन सा चूला रूलर था? जल्दी बताइए, शाबाश। तो याद रखना ये था राजेंद्र फर्स्ट। क्या इसका नाम था? राजेंद्र फर्स्ट इसका नाम था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो ये बताइए जो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है मेरे दोस्तों, ये बुनियाद यहाँ पे किसने डाली थी? शाबाश, यानी कि हु फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? शाबाश, ये क्रेडिट किसको दिया जाता है? दैट इज मोहम्मद गौरी। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड स्लेव डायनास्टी आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी? तो इनमें से हु अमंग द बिकेम मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, तो इनमें से मास्टर ऑफ हिंदुस्तान कौन बना? और उसके बाद स्लेव डायनास्टी भी बनाई। ठीक है, स्लेव डायनास्टी कब बनाई गई? जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई। ठीक है, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी तो स्लेव डायनास्टी जो है मेरे दोस्तों वो किसने बनवाई थी? शाबाश, जरा आप देखो इन दोनों में से ही इसका कोई ठीक जवाब मत है। इसका बी पार्ट सही जवाब है, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी। दिल्ली सल्तनत ने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया है। ठीक है, यहाँ पे भारत में याद रखना। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रूल किया है। ठीक है, इनका जो पहला सलीब डायनास्टी का जो पहला रूलर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका पहला रूलर था। ठीक है, अच्छा, जो मेरे दोस्तों
अब क्या है, हाँ स्लेव डायनास्टी जो है ना, इसको हम इलबेरी डायनास्टी भी कहते थे। क्या कहते थे? इलबेरी डायनास्टी भी इसी को कहा जाता था, या इसको दूसरा नाम जो है वो था, उसका और एक नाम भी कुछ था, अब याद नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर डाइड इन 1210 while प्लेइंग चौगन। चौगन आपको पता नहीं किसको बोलते हैं? पोलो को, है ना, पोलो गेम को ही चौगन भी बोलते हैं। तो ये बताइए इनमें से वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो 1210 में जिसकी डेथ हुई, और डेथ कैसे हुई? जिस वक्त वो चौगन खेल रहा था, यानी कि जिस वक्त वो पोलो गेम खेल रहा था, ठीक है, जो हार्स उस पर बैठ के खेली जाती है, ठीक है। आपको याद होगा कि वो हारुस से फेल हुआ, ठीक है, हारुस से गिरा और उसके बाद ही उसकी डेथ हुई थी। तो कौन सा रूलर था? शाबाश मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ कौन सा रूलर था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था मेरे दोस्तों। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following was very capable ruler and regarded as real founder of Delhi सल्तनत। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो किसको कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहा जाता है? शाबाश, किसको कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुमिश को। किसको? शमसुद्दीन इल्तुमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टांका एंड जीटल कॉइनस, टांका एंड जीटल कॉइनस इंट्रोड्यूस्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुमिश। तो टांका और जीटल जो है मेरे दोस्तों, ये किस रूलर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे? ये कॉइनस इल्तुमिश ने किए थे। दीज वेर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रेस्पेक्टिवली। तो ये किस मेटल के बने हुए थे? यानी कि टांका किसका बना हुआ था और जीटल किस मेटल का बना हुआ था? शाबाश। देखिए मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, सिल्वर एंड कॉपर। यानी कि टांका जो है वो सिल्वर कॉइनस थी, जीटल जो है वो कॉपर की कॉइनस थी, ठीक है। यानी कि जीटल कॉपर का बना हुआ था वो कॉइन, टांका जो है वो सिल्वर की बनी हुई होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज गिवन टाइटल ऑफ सुल्तान आजम। तो इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के किस रूलर को सुल्तान आजम का टाइटल जो है वो दिया गया था? शाबाश, किसको दिया गया था? वो दिया गया था शमसुद्दीन इल्तुमिश को ही, ठीक है। चहलगनी एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स सेट अप बाय शमसुद्दीन इल्तुमिश वाज ए ग्रुप ऑफ। हाँ, चहलगनी जो है मेरे दोस्तों, ये एक मिलिट्री ग्रुप बनाया गया था, है ना। इसमें मतलब क्या थे? इसमें ऑफिशियल नोबल्स थे कुछ, ठीक है। तो ये जो चहलगनी है, ये जो ग्रुप है, ये जो चहलगनी का ग्रुप है, ये किसने बनवाया था? ये इल्तुमिश ने सेटअप किया था, ये इल्तुमिश ने बनवाया था ये ग्रुप। तो इस चहलगनी में कितने मेंबर्स थे? इस चहलगनी में कितने सॉलिजर्स थे? इस चहलगनी में कितने नोबल्स थे? इस चहलगनी में कितने ऑफिशियल्स थे? कितने थे? शाबाश, 40, ठीक है। इसी को 40 कार्पस भी कहा जाता था ना, 40 कार्पस, 40 कार्पस चहलगनी, चहलगनी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसको कुछ नाम दिया गया था चालीसा भी, ठीक है, कुछ चालीसा के नाम से भी इसको जाना जाता था, लेकिन चहलगनी आप याद रखना, इसमें 40 मेंबर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फोर्थ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज क्राउनड बाय हर मदर आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुमिश। तो देखिए, जब इल्तुमिश की डेथ हुई तो उसके बाद जो फोर्थ रूलर बना दिल्ली सल्तनत का, जो फोर्थ रूलर बना दिल्ली सल्तनत का, जिसको अपनी माँ ने क्राउन किया था, ठीक है, जिसको अपनी माँ ने थ्रोन पे बिठाया था, तो उसका नाम क्या था? ठीक है, यानी कि फोर्थ सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का, जो इल्तुमिश का बेटा भी था, ठीक है, वो इल्तुमिश का बेटा भी था। तो ये बताइए उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरे दोस्तों रुकनुद्दीन। क्या उसका नाम था? रुकनुद्दीन उसका नाम था, रुकनुद्दीन। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, Who among the following was proclaimed as the Sultan of Delhi after Razia Sultan was away from Delhi to crush the revolt? देखिए, जब रजिया सुल्तान दिल्ली से निकली, वो एक रिवोल्ट को क्रश करने के लिए गई थी, एक रिवोल्ट को वो खत्म करने के लिए गई थी। तो जैसे वो दिल्ली से निकली तो उसके बाद वो दिल्ली में अब मत थी, वो दिल्ली में एब्सेंट थी। तो दिल्ली में फिर उस टाइम पे किसको सुल्तान बनाया गया था दिल्ली का? किसको सुल्तान बनाया गया था दिल्ली का? शाबाश, वहां पे बनाया गया था मोहम्मद शाह को नहीं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, वहां पे बहरम शाह को बनाया गया था। किसको? बहरम शाह को। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थर्ड सन ऑफ इल्तुमिश हु वाज पुट ऑन द थ्रोन बाय पावरफुल तुर्किश काउंसिल चालीसा? चालीसा, हाँ चालीसा ये उसको कहा जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, चालगिनी, ठीक है। तो वो कौन सा थर्ड सन था इल्तुमिश का? ठीक है, इल्तुमिश का तीसरा बेटा वो कौन सा था? उसका क्या नाम था? जिसको चालीसा, यानी कि वही जो ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स था, जिसको चालीसा ने थ्रोन पे बिठाया था। शाबाश, कौन था वो? वो था मेरे दोस्तों बहरम शाही, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सन ऑफ इल्तुमिश वाज नोन एज दरवेशी किंग। तो इल्तुमिश के किस बेटे को दरवेशी किंग कहा जाता था? दरवेशी किंग, दरवेशी या DARVESHI, दरवेशी या दरवेशी एक ही बात है। तो दरवेशी या दरवेशी किंग मेरे दोस्तों किस को कहा जाता था? इल्तुमिश के किस बेटे को दरवेशी किंग कहा जाता था? क्यों उसको दरवेशी किंग कहा जाता था? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेक आदमी था, ठीक है, बहुत ही नेक था। तो किसको कहा जाता था? शाबाश, वो कहा जाता था मेरे दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद को। Who among the following introduced सजदा एंड पाइबोस एज द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन? ठीक है, तो यानी कि किंग को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, किंग को रेस्पेक्ट करने के लिए, तो एक ऐसा किंग आया, उसने बोला कि मैंने कि किंग को रेस्पेक्ट करने के लिए आपको सजदा करना पड़ेगा और पाइबोस करना पड़ेगा। यानी कि एक तो आपको झुकना पड़ेगा और दूसरा आपको किंग के फीट्स को किस करना पड़ेगा। यानी कि सजदा और पाइबोस जो है ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया? शाबाश, किस रूलर ने ये इंट्रोड्यूस किया? तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये बालबन ने, गयाजुद्दीन बालबन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक अप द टाइटल ऑफ जिले इलाही शेडो ऑफ गॉड? तो जिले इलाही का टाइटल मेरे दोस्तों किसने जो है वो एज्यूम किया? जिले इलाही का टाइटल, जिले इलाही यहाँ हम कहेंगे शेडो ऑफ गॉड। जिले इलाही का मतलब ही होता है शेडो ऑफ गॉड। तो जिले इलाही या शेडो ऑफ गॉड जो है ये टाइटल मेरे दोस्तों किस रूलर ने एज्यूम किया? किस रूलर ने एज्यूम किया? शाबाश, ये भी गयासुद्दीन बालबन ने ही एज्यूम किया, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप? तो ये किस तुर्किश हु वाज फर्स्ट तुर्किश सुल्तान? हाँ, ये पहला कौन सा तुर्की सुल्तान था दिल्ली का जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया, मजहब को पॉलिटिक्स, मजहब को सियासत से अलग किया, और फिर ये भी कहा दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप? ये किसने कहा था फिर? शाबाश, क्या उसका नाम था? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ खिलजी डायनास्टी इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ दग? दग आपको पता है ना, जो ब्रांडिंग हॉर्सेस का किया जाता था, है ना, और चेहरा डिस्क्रिप्टिव रोल जो सोल्जर्स का, यानी कि सोल्जर्स का जो पता होता था, ठीक है, उसको चेहरा कहा जाता था। यानी कि सोल्जर्स की डिस्क्रिप्शन, इस रूलर ने कहा था कि मुझे तमाम सोल्जर्स की डिस्क्रिप्शन चाहिए और तमाम जितने भी हॉर्स हैं उसका ब्रांडिंग किया जाए, ठीक है, यानी कि उनको भी निशान रखा जाता था, ठीक है। ये आपको पता होगा कि वहाँ पे फिर उनको ये जो हार्सेस हैं, हार्सेस को भी सैलरी, हार्सेस जो मतलब वहाँ पे जंग वगैरह में इस्तेमाल किए जाते थे, जो उनको मेंटेन करता था उनको सैलरी दी जाती थी। तो इसीलिए फिर उसने सोचा कि यहाँ पे कोई स्कैम ना हो जाए तो हम ब्रांडिंग ऑफ हार्सेस करेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ी मैंने आपको पढ़ा है, अब यहाँ पे आपको क्या समझ आएगा, जिसने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे वो एमसीक्यू कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ खिलजी डायनास्टी इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ दाग और चेहरा? दाग और चेहरा का जो सिस्टम है ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? शाबाश, ये किया था मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? खिलजी डायनास्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्पेशल पोस्ट? Which among the following was special post created by Alauddin Khilji for the purpose of collection of revenue? तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए एक सेपरेट जो है डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने, एक सेपरेट पोस्ट जो है, एक सेपरेट पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्रिएट किया। तो उस पोस्ट का नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था, शाबाश, मुस्तखराज। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा पढ़िए, दरवाजा पढ़िए, एक ही बात है। अलाई दरवाजा जो है, जो एंट्रेंस गेट है किसका? कुतुब मीनार का, यानी कि जहां से कुतुब मीनार की एंट्री होती है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा जो है मेरे दोस्तों ये 1131 में बनाया गया था। लेकिन ये किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा जो है वो किसने बनवाया था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बुक Which among the following book written by Amir Khusru records Alauddin's construction works, wars and administrative services? तो देखिए, अमीर खुसरू ने एक बुक लिखी है, इनमें से एक बुक लिखी है अमीर खुसरू ने, जिसमें उसने अलाउद्दीन के जितने भी उसने कंस्ट्रक्शन वर्क्स किए, जितने भी उसने फोर्ट्स वगैरह बनाई, उनके बारे में लिखा है, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में लिखा है, और उसके वारस के बारे में लिखा गया है। किसके वारस के बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के वारस के बारे में। तो किस बुक में अमीर खुसरू ने ये लिखा है? ये लिखा है अमीर खुसरू ने, क्या उसका नाम था? खजाइन उल फतवा। क्या उसका नाम था? खजाइन उल फतवा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज मर्डर्ड बाय हिज स्लेव जनरल खुसरू खान? तो खुसरू खान, जनरल खुसरू खान ने, ठीक है, किस रूलर को मारा था?
या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसको अपने ही एक स्लेव ने मारा, जिसका नाम क्या था? खुसरू खान। तो खुसरू खान ने किसको मारा था? शाबाश। इनमें से खुसरू खान को किसने मारा था? शाबाश। खुसरू खान ने किसको मारा था? शाबाश, मुबारक खान को। Who among the following was last king of खिलजी डायनास्टी who was killed by गाजी मलिक? तो इनमें से लास्ट किंग कौन था खिलजी डायनास्टी का जिसको गाजी मलिक ने मारा था? कौन था? वो था नहीं, वो था, हाँ वो था खुसरू खान। Which of the following ruler of Tughlaq dynasty took the most controversial step of transferring capital from Delhi to दिवागिरी? तो ये बताइए मेरे दोस्तों, जो इनमें से ऐसा कौन सा तुगलक डायनास्टी का रूलर था जिसने क्या किया था? जिसने कैपिटल ट्रांसफर किया दिल्ली और कहां फिर रखा? दिवागिरी में। यानी कि उसने दिल्ली टू दिवागिरी जो है उसने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया। तो किसने किया था तुगलक डायनास्टी में से? ये किस तुगलक डायनास्टी के रूलर ने किया था? ये किया था मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट। दीवाने कोही ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज क्रिएटेड बाय रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी? देखिए, दीवाने कोही जो है ना मेरे दोस्तों, ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो ये किस डायनास्टी के रूलर ने जो है इसको क्रिएट किया था? शाबाश। किस डायनास्टी ने ये क्रिएट किया था ये डिपार्टमेंट? ये किया था तुगलक डायनास्टी वालों ने। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी? तो इक्तादारी सिस्टम को हेरिडेटरी मेरे दोस्तों दिल्ली में किसने बनवाया? दिल्ली सल्तनत में जो इक्तादारी सिस्टम है उसको हेरिडेटरी किसने बनवाया? शाबाश, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ तुगलक डायनास्टी वाज ग्रेट बिल्डर एंड द सिटीज ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जुनूनपुर, फिरोजाबाद स्टैंड्स टू हिज क्रेडिट? यानी कि इनमें से ऐसा तुगलक डायनास्टी का कौन सा रूलर था जो बहुत ही एक बड़ा बिल्डर था, यानी कि जिसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए, और उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जुनूनपुर, फिरोजाबाद जो है ये भी उसी ने मतलब फाउंड किए ये सिटीज। शाबाश। वो कौन सा रूलर था? वो था मेरे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही। दीवाने खैरियत जो एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था, किसके लिए? फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, यानी कि गरीब बच्चियों को शादी करने के लिए। ठीक है, गरीब बच्चियों को शादी करवाने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जो उनको मतलब क्या कर रहा था उस टाइम पे, उनकी शादियां करवा रहा था। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट था? वो था दीवानी खैरात। ये दीवानी खैरात जो है मेरे दोस्तों, ये किसके रीन में ये डिपार्टमेंट बनाया गया था? ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट। अमीर तैमूर जिसको हम तैमूर के नाम से जानते हैं, जो एक तुर्किश चीफ था, ये क्रिवल कनकरर था। कहां से आया था? मंगोलिया से आया था। इसने भारत को इन्वेड किया 1398 में। याद रखना, तैमूर ने भारत को इन्वेड कब किया? 1398 में। तो ये बताइए कि वो किसके रीन के दौरान यहां पे भारत को इन्वेड करने के लिए आया था? वो आया था मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड दिल्ली on 28 May 1414 thereby establishing सैयद डायनास्टी? इनमें से दिल्ली ने किसको कैप्चर किया 1414 में और उसके बाद सैयद डायनास्टी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश की? यानी कि हु इस्टेब्लिश्ड सैयद डायनास्टी? हु वाज फाउंडर ऑफ सैयद डायनास्टी इन दिल्ली? तो वो कौन था? शाबाश, वो था मेरे दोस्तों खजर खान। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following was one of the Afghan Sardars and founder of लोधी डायनास्टी? यानी कि लोधी डायनास्टी का जो फाउंडर है मेरे दोस्तों वो कौन था? लोधी डायनास्टी का जो फाउंडर है वो कौन था? वो था, शाबाश, बेहलाल लोधी। नेक्स्ट। Who among the following captured Delhi and thereby ये हमने अभी किया ये। Which of the following लोधी ruler introduced गाजी सिकंदरी फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स? देखिए, जिन फील्ड्स को कल्टिवेट किया जाता था, जिस पे क्रॉप्स की कल्टिवेशन की जाती थी, तो उस फील्ड को मेजर करने के लिए, नापने के लिए एक नया जो है सिस्टम जो है, एक नया मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया था गजे सिकंदरी। तो ये गजे सिकंदरी फील्ड्स को, कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए गजे सिकंदरी जो है ये किस लोधी रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? शाबाश, ये किया था, शाबाश, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, नेक्स्ट।
Which sultan of Delhi Sultanate broke the sacred image of ज्वालामुखी टेम्पल एट नागाकोट एंड ऑर्डर टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने ज्वालामुखी टेम्पल जो नागाकोट में है वहां पे ज्वालामुखी टेम्पल में जितने भी सैक्रेड इमेज थी उनको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद ये भी ऑर्डर दिया कि मथुरा में भी जो टेम्पल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये कौन था, ये किसने करवाया था शाबाश, ये करवाया था मेरे दोस्तों शाबाश सिकंदर लोदी ने। किसने, ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। देखिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब हुआ, 1526 में हुआ। तो उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ तो वहां पे एक लोधी रूलर यानी कि लोधी डायनास्टी के एक रूलर को, लोधी डायनास्टी के एक सुल्तान को वहां पे क्या किया गया, डिफीट किया गया। तो वो कौन सा लोधी रूलर था, और याद रख लीजिएगा। और वो लास्ट लोधी रूलर भी था, वो लास्ट लोधी डायनास्टी का वो लास्ट रूलर भी रहा फिर, ठीक है। वो कौन था शाबाश, वो था मेरे दोस्तों इब्राहिम लोधी। आपको पता होगा इब्राहिम लोधी हाँ क्या मैं आपको बता रहा था, आपको पता होगा कि 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ 1526 में हुआ, कहाँ पे हुआ, पानीपत में ही हुआ। तो ये किसके बीच में हुआ था, ये इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुआ, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ, ठीक है। और अब आप बताओगे यहाँ पे किसकी जीत हुई थी, यहाँ पे बाबर की ही जीत हुई थी, ठीक है। ये बैटल जो है ये बाबर ने जीता था, यानी कि इसमें लोधी डायनास्टी वालों को डिफीट का सामना करना पड़ा, ठीक है, हार का सामना करना पड़ा। और इसी में जो लोधी सुल्तान था, लास्ट लोधी सुल्तान जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोधी, उसको मारा भी गया था, ठीक है। और उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत जो है इसी के साथ साथ एंड हुई और नए दौर का आगाज हुआ। फिर यहाँ पे कौन सी डायनास्टी आई, मुगल डायनास्टी का यहाँ पे इनकाद हुआ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी का रियल नेम क्या था, उसका असली नाम क्या था, उसका असली नाम था निजाम खान, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू जो है वो किसने बनवाई है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। अच्छा, अदाईदीन का झोपड़ा किसने बनवाया है, अदाईदीन का झोपड़ा किसने बनाया, अदाईदीन का झोपड़ा, शाबाश, किसी को पता है तो बताओ। अदाईदीन का झोपड़ा जो है मेरे दोस्तों किसने बनवाया है, ये कहाँ पे, ये अजमेर में है। किसने बनवाया है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अलाई दरवाजा किसने बनवाया, अभी मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। और क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मुझे विजयनगर एम्पायर जो है इस पे नजर पड़ी, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो जो विजयनगर किंगडम है ना, जो विजयनगर एम्पायर है, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ये बताइए इसका फाउंडर कौन था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है इसका फाउंडर कौन था, तो याद रखना मेरे दोस्तों, विजयनगर एम्पायर जो है ये बनी थी 1336 में, ठीक है। ये किंगडम कब बनी, 1336 में, ठीक है, ये किंगडम बनी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर जो था मेरे दोस्तों वो था हरिहारा फर्स्ट, ठीक है, हरिहारा फर्स्ट, और दूसरे का नाम था बुका, हरिहारा फर्स्ट और बुका। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड बहमनी किंगडम विद इट्स कैपिटल एट गुलाबगरा। यानी कि आपसे वहीं पे पूछा गया है क्वेश्चन में ही, आपको एक पॉइंट है, दैट इज बहमनी किंगडम जो है, बहमनी किंगडम का जो कैपिटल था वो क्या था, वो था गुलाबगरा। तो ये बताइए बहमनी किंगडम जो है मेरे दोस्तों वो किसने फाउंड की थी, बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन था, शाबाश। बहमनी किंगडम जो है मेरे दोस्तों उसका जो है, शाबाश, इसका फाउंडर कौन था, इसका जो फाउंडर था मेरे दोस्तों वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब कंफ्यूज कैसे कर सकता है, देख लीजिए, जो ये बहमनी किंगडम है ना, जो बहमनी किंगडम है इसका जो फाउंडर है वो था हसन गंगू। कौन था, हसन गंगू। हसन गंगू जो है इसका जो ओरिजिनल नेम था, हसन गंगू जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या था, इसका ओरिजिनल नेम था इस्माइल मुख। तो आपको ऑप्शंस में हसन गंगू भी हो सकता है, इस्माइल मुख भी हो सकता है, लेकिन ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। अब सुन लीजिए, आगे भी सुन लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है, देखिए, पिक्चर नहीं क्लाइमेक्स भी बाकी है, देखिए। अच्छा, हसन गंगू जो था, हसन गंगू का रियल नेम क्या था, इस्माइल मुख। लेकिन हसन गंगू या हम कहेंगे इस्माइल मुख जो है, इसने एक टाइटल
इसने अपने लिए एक टाइटल चुना, वो क्या था? वो था अलाउद्दीन हसन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन। और दूसरा टाइटल जो चुना वो चुना अपने लिए बहमन शाह। क्या? बहमन शाह। तो अब बहमन शाह भी, अलाउद्दीन हसन भी इसका टाइटल, और इस्माइल मुल्क इसका रियल नेम, हसन गंगू भी इसने एक पहले से ही उसको कहा जाता था। तो अब कितने नाम आ गए? 4-5 नाम आ गए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अलाउद्दीन बहमन शाह है, अलाउद्दीन बहमन शाह, तो इसका मतलब है ये दोनों मिला के ये ऑप्शन में रखे गए हैं, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यही इसका फाउंडर है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, गोल गुम्बाज, यानी कि गोल गुम्बाज जिसको हम बोलते हैं, गोल गुम्बाज जिसको हम बोलते हैं, गोल गुम्बाज विच इज फेमस फॉर सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी, ठीक है, इट्स फेमस फॉर विस्परिंग गैलरी, वाज बिल्ट बाय विच रूलर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम के किस रूलर ने गोल गुम्बाज टेंपल बनाया है। एक्चुअली आपको पता है जो गोल गुम्बाज वगैरह इसमें जो लेटर्स लिखे गए ना उधर इधर, तो ये बाहर पढ़ा रहा था मैं, तो वहां पे जो पीडीएफ है ये उन्होंने ही कंपाइल की थी, दैट्स वाई इसमें ये आपको दिख रहे हैं। ये एक्चुअली स्पेलिंग एरर भी नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है। बताओ किसने ये गोल गुम्बाज जो है ये किसने बनवाया था? गोल गुम्बाज, शाबाश। गोल गुम्बाज जो है मेरे दोस्तों ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद कोली कुतुब शाह हु वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनास्टी, कुतुब शाही डायनास्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? वो था मोहम्मद कोली कुतुब शाह। फाउंडेड डैश डैश सिटी ऑफ, तो उसने कौन सी सिटी बनवाई, ठीक है। मोहम्मद कोली कुतुब शाह ने कौन सी सिटी फाउंड की? शाबाश, जल्दी करते हैं अब यहां से, अब दैट इज हैदराबाद। नेक्स्ट, Who among the following defeated Ibrahim Lodi in first battle of Panipat and established Mughal dynasty in India? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है मेरे दोस्तों कब हुआ था? 1526 में, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, जो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? मुगल डायनास्टी के किस रूलर के बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर के बीच में। अभी हमने पहले ही पढ़ा था ये। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबर जो है ना, बाबर आपको पता है ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। मुगल जो है ना ये किसके डिसेंडेंट्स थे? तैमूर के डिसेंडेंट्स थे। अगर हम यानी कि फादर के साइड से अगर हम देखेंगे ना, तो फादर के साइड से ये तैमूर के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। तो अगर हम इनके मदर की तरफ से देखेंगे, तो मदर की तरफ से किनके डिसेंडेंट्स थे? चंगेज खान। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि बाबर को किसने इनवाइट किया था, बाबर को इनवाइट किसने किया था भारत में आने के लिए, और कहा था कि आप भारत को अपने कब्जे में ले लो, भारत पे अटैक करो, किसने कहा था इसको? शाबाश, दौलत खान लोधी ने। किसने? दौलत खान लोधी ने, दौलत खान लोधी ने, ठीक है। अच्छा, बाबर ने और एक बैटल भी यहां पे लड़ी जिसका नाम है बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा मेरे दोस्तों, बैटल ऑफ खनवा इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वक्त यहाँ पे पॉइंट्स बताऊं। बैटल ऑफ खनवा कब हुआ था? 1527 एडी में हुआ था ये, है ना। तो यहाँ पे बाबर ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था फिर ये जीतने के बाद? गाजी, है ना। तो ये जो है 1527 में जो बैटल ऑफ खनवा इसने किया, तो ये किसके साथ इसने लड़ा? ये राणा सांगा जो था मेवाड़ का, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के साथ इसने ये बैटल लड़ा, और ये जीतने के बाद बाबर ने गाजी का टाइटल जो है वो एज्यूम किया। और एक बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, बैटल ऑफ चंदेरी भी हुआ। ये कब हुआ? ये 1528 एडी में हुआ। कब? 1528 एडी में। तो इसमें भी और एक राजपूत रूलर को हराया गया, ठीक है। बाबर ने और एक राजपूत रूलर को हराया जिसका नाम क्या था? उसका नाम था मिदिनी राय, है ना। अच्छा, फिर 1529 में और एक बैटल इसने लड़ा, इसमें इसने मोहम्मद लोदी को इसने हराया, ठीक है। इस बैटल का नाम क्या था? इस बैटल का नाम था मेरे दोस्तों बैटल ऑफ गगारा, बैटल ऑफ गगारा। हर एक बैटल जो है बाबर जो है ये जीतते आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया? तो ऐसा कौन सा पहला मुगल एम्पायर था जिसने गन पाउडर और आर्टिलरी का इस्तेमाल भारत में किया? शाबाश, वो कौन था? वो था बाबर ही। नेक्स्ट, which of the following ruler of Mughal Empire died while climbing down the stairs of his library in the year 1556? तो 1556 में किस मुगल एम्पायर की, एम्पायर यहाँ पे, ठीक है, किस मुगल रूलर की डेथ हुई, ठीक है, किस मुगल किंग की डेथ हुई जिस टाइम पे वो कहाँ जा रहा था? अपनी लाइब्रेरी में जा रहा था, सीडी से वो जा रहा था, होता है ना सीडी पे वो मतलब क्लाइम कर रहा था। तो
वो वहां पे गिर गया और उसकी डेथ हुई। शाबाश, वो कौन था? कौन था? शाबाश, वो था हुमायूं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीट हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा इन ईयर 1539? हाँ देखिए, बैटल ऑफ चौसा जो है मेरे दोस्तों वो किन दोनों के बीच में हुआ था, मतलब क्वेश्चन का ये मकसद है। ठीक है, तो किन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चौसा? ये हुआ था मेरे दोस्तों हुमायूं और शेर शाह के बीच में। अब आप बताओगे, देख लीजिए यहाँ पे किसकी विक्ट्री हुई थी, यहाँ पे शेर शाह की विक्ट्री हुई थी। और ये जो बैटल ऑफ चौसा है ये कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। यहाँ पे किसकी विक्ट्री हुई थी? यहाँ पे शेर शाह की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, तो इतना काफी है इसमें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड कॉइन? इनमें से, इन रूलर्स में से किस रूलर ने एक कॉइन इशू की जिसका नाम उसने क्या नाम रखा? रुपया। एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर एम्पायर। तो अपने पूरे एम्पायर में उसने एक कॉइन निकाली जिसका नाम रुपया रखा, और तमाम वेट्स और मेजर्स जो है वो उसने अपने एम्पायर में फिक्स करके रखे। तो वो कौन सा रूलर था? वो था मेरे दोस्तों शेर शाह। ये बहुत ही बहादुर रूलर था और बहुत ही, इसका जो दिमाग है बहुत ज्यादा चलता था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर बिल्ड फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड दैट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पिशावर? देखिए, इनमें से किसने जीटी रोड, जिसको हम बोलते हैं जीटी रोड, या जिसको हम सड़के आजम भी बोलते हैं ना, सड़के आजम भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो जीटी रोड, सड़के आजम, कुछ भी बोलो, तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है मेरे दोस्तों ये कलकत्ता से पेशावर तक है। ठीक है, कलकत्ता से स्टार्ट होती है और पेशावर जाती है। तो ये बताइए, ये रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड किसने बनवाया था? शाबाश, ये भी बनवाया था शेर शाह ने ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु, अच्छा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हिमू। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ? हिमू और किसके बीच में? हाँ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है मेरे दोस्तों वो हिमू के बीच में हुआ, और किसके बीच में हुआ? बैरम खान के बीच में। एक्चुअली हिमू जो है, हिमू की तरफ से कौन लड़ रहा था? हिमू किसकी तरफ से लड़ रहा था? ये मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से लड़ रहा था, और बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ रहा था। हम ये भी कह सकते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत जो है मेरे दोस्तों वो हिमू और अकबर के बीच में हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मोहम्मद आदिल शाह और अकबर के बीच में हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मोहम्मद आदिल शाह और बैरम खान के बीच में हुआ। ठीक है, जैसे भी आप बोलोगे, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हिमू। अच्छा, किस साल में हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? ये पूछा गया क्वेश्चन में, किस साल हुआ था? ये हुआ था मेरे दोस्तों 1556 एडी में। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन राणा प्रताप एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह इन। देखिए, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है मेरे दोस्तों, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है मेरे दोस्तों ये राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, जो यानी कि मेवाड़ का जो रूलर था, राणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच में हुआ था। ठीक है, और मुगल आर्मी की तरफ मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मान सिंह। तो हल्दी घाटी जो है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुई थी, है ना। तो किस साल हुई थी ये आपसे पूछा गया है। शाबाश, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1576 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मुगल पीरियड प्रोक्लेम्ड ए न्यू रिलीजन दीन इलाही इन ईयर 1581? देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा मुगल रूलर था जिसने एक नया मजहब, नया एक रिलीजन कायम किया था जिसका नाम उसने रखा था दीन इलाही? और ये दीन इलाही इसने 1581 में क्रिएट किया था ये मजहब। तो ये बताइए, ये किसने किया था? शाबाश, किसने किया था? ये अकबर ने किया था। अब अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अकबर की अगर हम बात करेंगे ना, इसने 1556 में ये क्या बना? किंग बना, और 1605 तक इसने रूल किया। ठीक है, तो अब और एक पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अकबर जो है मेरे दोस्तों, अकबर को कहां पे क्राउन किया गया? अकबर वाज क्राउनड एट विच प्लेस? याद रखना, अकबर वाज क्राउनड एट कलानौर। ठीक है, कलानौर में इसको क्राउन किया गया। उस टाइम पे इसकी एज कितनी थी? ओनली 14 ईयर का ये था। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैंने आपको बोला कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के बीच में हुआ। आपको पता है मोहम्मद आदिल शाह किस डायनास्टी के थे? वो सुर डायनास्टी के थे, जिस डायनास्टी के शेर शाह था। ठीक है, शेर शाह सूरी। ठीक है, यानी कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो मुगल्स और सुर डायनास्टी के बीच में हुआ था। अच्छा, अकबर ने मालवा को कैप्चर कब किया? अकबर कैप्चर्ड मालवा इन 1561 एडी, याद रखना। और क्या है अकबर के बारे में, कुछ याद आएगा तो बताऊंगा, आगे बताऊंगा। हाँ, अकबर ने गुजरात को कब कैप्चर किया? गुजरात को इसने कब कैप्चर किया? 1572 में। और गुजरात को जब इसने कैप्चर किया तो उसके बाद इसने अपनी विक्ट्री को कमोमेरेट, अपनी विक्ट्री की यादगारी में उसने उसने क्या किया? उसने फिर बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां पे? उसने फिर बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां पे बनवाया? वो फतेहपुर सिकरी में। क्यों बनवाया? जब इसने गुजरात को कैप्चर किया तो उस विक्ट्री की यादगार में उसने फिर बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है,
और कुछ आपको पता 1586 में इसने कश्मीर को भी कैप्चर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following ruler is considered as the real founder of Mughal Empire in India? Real founder of Mughal Empire जो है मेरे दोस्तों, वो किसको कंसिडर किया जाता है? इन दोनों में से इसका एक सही जवाब है, दैट इज अकबर। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following was son of अकबर? इनमें से अकबर का वो कौन सा बेटा था जिसने जंजीर अदल आगरा फोर्ट में, ठीक है, फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस, ठीक है, इनकी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जंजीर अदल आगरा फोर्ट में अकबर के किस बेटे ने बनवाया? इनके अकबर का वो कौन सा बेटा था? ठीक है, वो था मेरे दोस्तों जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट। कैप्टन हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था, वो जहांगीर के कोर्ट में किस साल आया? शाबाश, वो जहांगीर के कोर्ट में आया 1608 एडी में। कब? 1608 एडी में वो जहांगीर के कोर्ट में आया। किस लिए आया था? वो बोल रहा था इसको कि मुझे आप परमिशन दीजिए ताकि मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following is son of Jahangir who ascended the throne after his father's death in 1628? तो 1628 में जब जहांगीर के फादर की डेथ होती है, सॉरी, तो ऐसा जब जहांगीर की डेथ होती है 1628 एडी में, तो उसके बाद उसका कौन सा बेटा आता है थ्रोन पे? शाबाश, कौन आता है? शाहजहां। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर? गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु था, 1675 में इसको किस मुगल एम्पायर ने कैप्चर किया? शाबाश, किसने कैप्चर किया? औरंगजेब ने। बादशाहनामा रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग? देखिए, जो बादशाहनामा है जो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है, तो इस बुक में किस किंग के बारे में लिखा गया है? शाबाश, किस किंग की हिस्ट्री लिखी गई है इसमें? शाहजहां की। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज रेफर्ड एज जिंदा पीर द लिविंग सेंट? द लिविंग सेंट या जिंदा पीर जो है वो किस मुगल एम्पायर को कहा जाता था? औरंगजेब। शाबाश, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट वाज बिल्ट बाय अकबर इन मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री इन गुजरात? अभी मैं आपको बता रहा था कि अकबर ने कौन सी मोनूमेंट बनाई, कहां पे? अकबर ने कौन सी मोनूमेंट बनाई? फतेहपुर सीकरी में बनाई। ठीक है, तो कब? जब उसने विक्ट्री ऑफ गुजरात की, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए उसने फिर बुलंद दरवाजा बनवाया था। मैंने आपको बताया, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जजिया क्या था? एक टैक्स था। ए टैक्स वाज लीव्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स पे एक टैक्स लगाया जाता था जिसका नाम था जजिया। ठीक है, तो ये एबॉलिश किया था मुगल एम्पायर अकबर ने। किस साल में जजिया टैक्स को एबॉलिश किया गया? शाबाश, ये एबॉलिश किया गया था, शाबाश, 1564 एडी में। नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मराठा स्टेट एज्यूम टाइटल ऑफ हेनादवा धर्मोदरक दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म? ये जो हेनादवा धर्मोदरक का जो टाइटल है, ये मराठा स्टेट के किस रूलर ने हेनादवा धर्मोदरक यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म हम कहेंगे इंग्लिश में, तो ये टाइटल किसने एज्यूम किया था? शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया था? शाबाश, ये किया था एज्यूम शिवाजी ने। ठीक है, हु अमंग द, ये करना है नहीं, 788। Who among the following was eldest son of Balaji Vishwanath who succeeded him as Pishwa at young age of 20? तो देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ का जो एल्डेस्ट सन था, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद इसका बेटा पिशवा बना। 20 साल की उम्र में ही वो पिशवा बना, लेकिन उस बेटे का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड किस बेटे ने किया था? उसका नाम क्या था? शाबाश, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरे दोस्तों बाजीराव फर्स्ट। 20 साल की उम्र में पिशवा बना था। Who among the following is popularly known as नाना साहिब? इनमें से नाना साहिब किसको कहा जाता है? और उसने अपने बाप को सक्सीड किया, यानी कि अपने बाप के बाद वो थ्रोन पे बैठा। ठीक है, तो यानी कि नाना साहिब इनमें से किसको कहा जाता है? बालाजी बाजीराव को। Which among the following war took in North India and marked beginning of Mughal Empire and end of Delhi Sultanate? तो ऐसा कौन सा वार नॉर्थ इंडिया में हुआ जिससे क्या हुआ? जिससे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और मुगल एम्पायर जो है उसका दौर जो है वो शुरू हुआ। कौन सा था? सिंपल है यार, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना। बैटल ऑफ कनवज
in which Humayun became fugitive and Sher Khan became the master of Agra and Delhi was fought in, यानी कि बैटल ऑफ कनवज जो हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ कनवज किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर खान के बीच में। लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया है, कब हुआ था मेरे दोस्तों? ये हुआ था मई 1540 में, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चन रहे। बाबर डिक्लेयर्ड जहाद एंड एज्यूम टाइटल ऑफ गाजी इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। तो गाजी टाइटल जो है बाबर ने कब एज्यूम किया और उसी टाइम पे उसने जहाद भी डिक्लेयर किया था। शाबाश, कब? बैटल ऑफ खनवा के टाइम पे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज फाइनल डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। तो इनमें से फाइनल कॉन्फ्लिक्ट जो था, फाइनल वार जो था, वो कौन सा हुआ? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर्स के बीच में जो लास्ट वार हुआ वो कौन सा था? वो था मेरे दोस्तों थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। 3 मराठा एंग्लो मराठा वार हुए थे ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बैटल ऑफ पैलेसी? द बैटल ऑफ पैलेसी वाज डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ओवर नवाब ऑफ बंगाल फ्रेंचाइज। और क्या है? इट वॉज फॉट ऑन 22, देखिए पहला इसका गलत है। इट वॉज फॉट ऑन 22 जून 1750, ये ठीक है। अंडर लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ये भी ठीक है। तो ये गलत है। तो इसमें से सिर्फ यही ठीक है, 2 ओनली 2, यानी कि बी पार्ट इसका सही जवाब है। यानी कि आपको बताया गया था बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में, इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो ठीक है, करेक्ट है। दैट इज यही पॉइंट हमें निकला इसका करेक्ट। दैट इज जो बैटल ऑफ पैलेसी है वो 22 जून 1750 को हुआ था। किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के अंडर। लास्ट 3 क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन शिवाजीज काउंसिल? शिवाजी के काउंसिल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट था वो क्या था? वो था पिशवा। हौज खास जो है, जो कहां पे है? दिल्ली में है। हौज खास कहां पे मेरे दोस्तों? ये दिल्ली में है। ये किसने बनवाया था? हौज खास। हौज खास किसने बनवाया था? शाबाश, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान टू एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार? सेकंड एंग्लो मैसूर वार को एंड करने के लिए टीपू सुल्तान और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सा ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मंगलौरी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब? हुमायूंस टॉम्ब जो है मेरे दोस्तों वो किसने बनवाया था? शाबाश, किसने बनवाया था? इसका ए पार्टी सही है। दैट इज मिराक मिर्जा गियाथ उसका नाम था, ठीक है। मिराक मिर्जा गियाथ। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड जियोग्राफी जो है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी पे मैं एक लेक्चर लाऊं, ठीक है, थ्योरी। क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे उस सेक्शन से मैंने कम एमसीक्यूज आपको करवाए थे। तो अगर आप चाहोगे तो बोलो, अगर नहीं तो रहने में दूंगा। फिर आप बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है यार। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ टाइम क्या हुआ। अच्छा अब ये बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? शाबाश, आज का लेक्चर मेरे दोस्तों आपको कैसा लगा? अभी और एक पीडीएफ है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर और एक पीडीएफ है। देखिए अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा है। देखिए मैं जो बाकी इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ा रहा हूँ, मैं उनका ही कंटेंट इस वक्त आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि रिलेवेंट है, मैं उनका ही कंटेंट दे रहा हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो जो वहाँ पे पेड कोर्स में पढ़ाते हैं कि मैं आपको यहाँ पे वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब आप बताओगे सर हम पेमेंट करिए, नहीं, पेमेंट भी आप नहीं कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि ये उस दिन 1 साल पहले कोर्स लिया हुआ था उन्होंने, 2 साल पहले। अभी हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एमसीक्यूज है ना, ये अभी भी वो करवा रहे हैं पेड कोर्सेज में। आपने सारा सिलेबस हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो, रिवाइज करो, एमसीक्यूज करो, काफ़ी है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना लास्ट पे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।